एक देवता की उन्होंने बड़ी जबरदस्त तपस्या करी। देवता प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि भाई ध्येय बताओ इस तपस्या का, मुझे अमर बना दीजिए आप। तो देवता ने कहा कि ये लो एक फल, ये खा लो और अमर हो जाओगे। तुमने खाली यही कहा ना कि अमर हो जाऊंगी मैं, लेकिन मैं बूढ़ी भी होंगी और मैं मरूंगी नहीं। राजा थे भर्तृहरि, वो फल लेकर के पहुंचे। उन्हें कहा, हे राजन, मैंने बहुत कठिन तपस्या की और मुझे ये अमरता का ये फल मिला है, ये खा लीजिए आप और अमर हो जाइए। अब राजा ने सोचा कि ये मैं खुद क्यों खाऊं, तो मैं अपनी पत्नी को ये फल जाकर के दे देता हूँ। एक मिनट, घोड़ा हमें आप घोड़ा चलिएगा। अरे घोड़े की कहानी से मुझे वो जहांगीर की कहानी एक याद आई। जहांगीर नहीं था वो, अकबर का बेटा, बादशाह अकबर। जहांगीर के दरबार में एक मीर जाफर करके कोई होते थे। अच्छा। तो मीर जाफर को कुछ तुर्की ट्रेडर्स आ रहे थे, तो गिफ्ट लेकर आए। वो नजराना टाइप लेकर आते थे ना कोर्ट्स में, हुजूर अल्लाह। हाँ तो गिफ्ट पकड़ाया, वो गिफ्ट था ज़ीब्रा। वो इथियोपिया से आए थे। ज़ीब्रा पकड़ाया। अच्छा, अनोखी बात तो यही नहीं थी, उसके आगे जो हुआ। अच्छा। वो ज़ीब्रा, जहांगीर को डाउट हुआ यार ये या तो घोड़ा है या गधा है, पेंट करके चितकबरा गधा। अरे सीरियसली लगता भी उसको सफाई कराई। सफाई कराई। जब वो कन्विंस हुआ, उसके बाद भी उसने वो रखा नहीं। अच्छा। वो ईरान के राजा के पास पहुंचा दिया। सोन पापड़ी नहीं होती हमारे यहाँ दिवाली पे, वो पूरे में घूम जाती है। पूरे मोहल्ले में एक ही पैकेट घूम रहा होता। वो ज़ीब्रा एक ही घूम रहा था चारों तरफ। आप जब बोल रहे थे ना, एक मतलब ये कहानी छोड़िए, सुनाई देते हैं आपको, सुनिए। क्या हुआ क्या हुआ कि एक राजा थे। राजा के राज्य में एक पंडित जी थे, बहुत दुखी थे बेचारे, बहुत गरीब थे। तो उनकी वाइफ ने कहा कि जाओ तुम तपस्या करो। तो एक देवता की उन्होंने बड़ी जबरदस्त तपस्या करी। देवता प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि भाई क्यों तपस्या कर रहे हो, भाई ध्येय बताओ इस तपस्या का। उन्होंने कहा कि मुझे अमर बना दीजिए आप। तो देवता ने कहा कि ये लो एक फल, ये खा लो और अमर हो जाओगे। तो ये फल लेकर के पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी को दिया वो फल, बोले कि तुम सारे कष्टों से निजात चाहती थी, तो ये लो फल खाओ और अमर हो जाओ, ये मेरी तपस्या का फल है। तो उनकी पत्नी लगी रोने। तो इनको समझ में नहीं आया, कहा कि मैं इतनी बड़ी तपस्या करके आया हूँ, मुझे देव ने फल भी दिया है, वो भी अमरता का फल है, इसको खाने के बाद तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तो कही कि ये तुमने खाली यही कहा ना कि अमर हो जाऊंगी मैं, लेकिन मैं बूढ़ी भी होंगी, मुझे बीमारियां भी होंगी और मैं मरूंगी नहीं, तो मेरे लिए तो बड़ा कष्ट हो जाएगा। ये तो तुम बिल्कुल कष्टों का जंजाल लेकर के आ गए हो मेरे पास, मुझे नहीं चाहिए फल। पंडित जी ने कहा कि, मतलब ऋषि ने कहा कि ठीक है, तो क्या करें अब इस फल का। तो काम करो, हमारा राजा जो है बड़ा सदाचारी है, तुम उसको दे लो और उससे धन लेकर के आ जाओ, तो हमारा जो जीवन है ना वो अच्छे से कटेगा, और जब अंत काल आएगा तो हम अच्छे से जी करके हम अपना निकल जाएंगे। हमें कोई बहुत बड़ी लालसा किसी चीज की है नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात, चलो तुम्हारी बात हम फिर मान लेते हैं। तो चले गए राजा के पास। राजा थे भर्तृहरि। तो भर्तृहरि के पास वो फल लेकर के पहुंचे। उन्हें कहा, हे राजन, मैंने बहुत कठिन तपस्या की और मुझे ये अमरता का ये फल मिला है, ये खा लीजिए आप और अमर हो जाइए। तो राजा ने कहा कि जब ये अमर होने का फल है तो आप क्यों नहीं खा रहे हैं इसको। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पत्नी को दिया क्योंकि वो मेरी बड़ी प्रिय है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप राजा को दे दीजिए, राजा बड़े सदाचारी हैं, धर्मनिष्ठ हैं, तो उनको आप ये फल दे दीजिए, तो हमारे राज्य का कल्याण भी होगा और सबका कल्याण होगा, तो इसीलिए मैंने आपके लिए फल दिया। तो राजा ने उसको बहुत सारे पैसे दिए और वो फल ले लिया। अब राजा ने सोचा कि ये मैं खुद क्यों खाऊं, मेरी पत्नी बड़ी प्रिय है मुझे। तो मैं अपनी पत्नी को ये फल जाकर के दे देता हूँ। तो उन्होंने, उनकी जो प्रिय पत्नी थी, उनको जाकर के उन्होंने वो फल दे दिया। तो उनकी पत्नी पूछा कि किस चीज का फल है ये। तो बोले अमरता का फल है। तो फिर द होल स्टोरी, उनकी पत्नी कहा कि बड़ा अच्छा किया आपने, ये मुझे फल दे दिया, ये वो, हाँ आप बड़े महान हैं, आप मुझे हमेशा आप अमर देखना चाहते हैं। वो राजा ने कहा हाँ ठीक है। अब राजा जी निकल गए वहां से। पत्नी जो थी उनको राजा से नहीं, एक सेनापति से प्रेम था। तो उन्होंने सेनापति को बुलाया। उन्होंने कहा कि मुझे तुम पर बड़ा प्रेम है, और बेचारे सेनापति को मालूम है, चाहे नहीं मालूम होगा, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अमर हो जाओ, तुम सेनापति रहोगे तो राज्य भी प्रोटेक्टेड रहेगा और तुम भी प्रोटेक्टेड रहोगे। तो तुम अगर मुझसे विवाह कर लोगे तो, या फिर हम दोनों साथ रहने लगेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सेनापति ने सोचा कि ठीक है, उसने फल लिया। लेकिन सेनापति को रानी से तो प्रेम था नहीं। ठीक है,
उसको ना राजा का जो उद्यान था उसमें एक मालन पसंद थी जो मालिका काम करती थी। वो बेचारा दौड़ता दौड़ता गया उस मालन के पास। उसने प्रपोज किया कि देखो तुम मेरी बड़ी स्नेह पात्र हो तो तुम ये फल खा लो, ये तप का फल है और इससे तुम जो है वो अमर हो जाओगी। तो जो मालन थी उसने वो फल ले लिया और फिर वो सेनापति जी चले गए। उनको लगा कि वाह मेरा तो काम हो गया। मालन को राजा पे क्रश था ठीक है। तो अब वो राजा के पास गई। उसने कहा कि हे राजन, मैं आपके बगीचे में काम करती हूँ। मैंने ना ये बड़े कठिन तपस्या से ना ये फल प्राप्त किया है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप बड़े धर्मनिष्ठ हैं तो आप ये फल खा लीजिए। इससे जो है वो पूरे राज्य का भी कल्याण होगा, मानव जाति का भी कल्याण होगा। राजा ने फल देखा, समझ गया तो कल्याण वाला नहीं है तो वही वाला फल है, किसका कल्याण होगा। अब राजा को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, ये वापस कैसे आ गया मेरे पास। तो उसने जो था वो मालिन जो थी उसको बहुत सारे पैसे दिए और वो वापस से फल ले लिया। उसके बाद वो गए अपनी रानी के पास। उन्होंने पूछा कि वो फल कहाँ भाई? तो कहीं मैंने खा लिया, मैं अमर हो गई, ये हो गई वो हो गया। तो राजा ने पूरा उनका भाषण सुना। फिर उन्होंने पॉकेट से निकाला फल अपना, दिखाया ये देखो। तो बेचारी अवाक रह गई, कुछ बोलने लायक नहीं रही, रोने लगी। तो राजा को ना एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। उनको लगा कि अमरता भी एक ऐसा चीज है जिससे भी ज्यादा प्रिय लोगों को और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अल्टीमेटली सारी की सारी चीजें जो हैं वो हैं तो मिथ्या ही। तो मैं अगर अमर भी हो जाता तो मैं इन सारी चीजों, ये ट्रांसफॉर्मेटिव चीजें हैं ना सारी चीजें, तो उसका ज्ञान मुझे तभी हो सकता है जब मैं सारे के सारे इन सारी ट्रांसफॉर्मेशंस को देखूं अपनी आंखों से। तो राजा ने क्या किया, गया नहाया धोया और उसने फल खा लिया। फाइनली राजा भर्तृहरि ने फल खा लिया और सारा राज त्याग दिया और सन्यासी के कपड़े पहन करके वो उस राज्य से निकल गए।